हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज़ वैभव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पाइथन की कुछ बिल्ट इन डाटा टाइप्स थे, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज उन्हीं के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो वीडियो रहेगा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो इसीलिए मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं किए हैं। जो कुछ आज हम बताएँगे, जो कुछ भी आज डिस्कस करने वाले हैं, तो हैंड्स ऑन रहेगा, यानी कि पूरी जो हमारा लेक्चर था फुली प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, है ना? तो स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो लिस्ट है। जो बिल्ट इन डाटा टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे टपल के बारे में, सेट्स के बारे में। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरीज के बारे में। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट को अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे लिस्ट में हम नंबर्स को इंसर्ट करवा सकते हैं या कैसे रिमूव कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो नेस्टेड हमारी जो लिस्ट होती है वो भी हम देखेंगे। आफ्टर नेस्टेड लिस्ट में हम कैसे कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, और आइटरेशन के थ्रू जो हमारा फॉर लूप है या व्हाइल लूप है उसके जरिए हम लिस्ट के आइटम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आज मल्टीपल थिंग्स और फंक्शंस मेथड्स जो लिस्ट के अबाउट में है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएशन ऑफ लिस्ट से। तो चलते हैं सबसे पहले अपने वीएस कोड पे और वहीं पे चल के हम चीजों को डिस्कस करते हैं कि हम कैसे वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम आ गए अपने वीएस कोड पे। सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिंग अ लिस्ट। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि अपन लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो है आपका सिंटेक्स क्या होने वाला है, मैं ज़ूम कर देता हूँ। तो देखिए, जो हमारा सिंटेक्स रहेगा, सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिंग लिस्ट का। एनी नेम इक्वल्स टू, आप ये जो ब्रेसेस लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रेसेस, तो वो आपका हो जाता है क्या, लिस्ट का क्रिएशन हो जाता है, ठीक है ना? या फिर अब इसी के जैसे-जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट इक्वल्स टू ये कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ पे हमारी बन गई अभी एम्प्टी लिस्ट, ठीक है ना? आप चाहे तो स्टैटिक भी बना सकते हैं। स्टैटिक मीन्स आप चाहें तो इसमें पहले ही लिस्ट में कुछ इसमें वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं, या फिर जो मैं मेथड बताऊंगा उसके थ्रू भी आप इसमें वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले लिस्ट को क्रिएट करने के लिए एक नेम देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके आप क्या करली ब्रेसेस यूज कर देते हैं। ओके, सो दैट आपकी लिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने लिस्ट ये क्रिएट किया है उसका टाइप जब चेक करते हैं, तो देखिए जब हम टाइप इसका चेक करते हैं तो आता है क्या, क्लास लिस्ट। सारी बात, इससे पहले जो हम यूज कर रहे थे तो उसमें क्लास आ रही थी इंट, फ्लोट, डबल, ठीक है ना, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इस तरीके की। और ये भी हमारे बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं या फिर बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये एक तरीके से डाटा स्ट्रक्चर भी होते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डाटा को स्टोर करवाते हैं, इसीलिए डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना? आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं और इसके अंदर आप कुछ भी, किसी भी टाइप का डाटा, वो चाहे आपका न्यूमेरिक डाटा हो यानी कि इंटीजर हो, डबल हो, ठीक है ना, या फ्लोट टाइप का हो, या फिर कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है या बूलियन टाइप डाटा टाइप का डाटा है, कुछ भी आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ओके, अब दूसरा बात मैंने बोला था कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप खुद के साइड से भी वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने इसमें क्या किया है, खुद के साइड से जैसे ट्रू, 2.5 ए कैरेक्टर और स्ट्रिंग वगैरह डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं। अब जैसे मैंने किया टाइप लिस्ट, तो इस तरीके से देखिए हमारे सामने इसका जो था ये आउटपुट प्रिंट होके आ गया है। आई थिंक आउटपुट आपको ज्यादा विजिबल नहीं होगा, सो मैं जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे आउटपुट, तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा, जैसे 2.5 है, ट्रू है और 1 है, ए है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो देखो, ये तो रिट्रीव करना हुआ, ठीक है ना? अब मान लो आपको इसमें क्या करना है, पर्टिकुलर किसी चीज को एक्सेस करना है, पर्टिकुलर किसी इंडेक्स वाली वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है ना? तो वो भी हम देखेंगे कैसे डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से आप लिस्ट को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि लिस्ट के आइटम को प्रिंट करवा सकते हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं कि जो इसमें होता क्या है ना, कि लेंथ, हम जो लिस्ट अपनी जनरेट करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ दैट मीन्स उसके अंदर, लेंथ से मतलब है कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने, आइटम कितने हैं। समझ में आई बात? जैसे मैंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोला 5, सो दैट, सॉरी, लेंथ ऑफ लिस्ट मैंने बोला 5, सो दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर 5। समझ में आई बात? यानी कि लिस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 5 है। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 कर लिया। अब क्या बोल रहा हूँ, लेन, और इसके बाद लेन के बाद लिस्ट का जो मैंने नाम था वो पास कर दिया, माई लिस्ट। ओके, अब जो हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखिए हमारे सामने आया 5। समझ में ये बात? 5 दैट मीन्स इसके अंदर क्या है कि हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होने वाले हैं वो कितने हैं, वो हमारे हैं 5। समझ में ये बात?
अब उसके बाद देखते हैं, जैसे अब बात करते हैं एक्सेसिंग द एलिमेंट्स। अब देखो प्रिंट मैंने करवा लिया, अब एक्सेस करने पे बात करते हैं फिर इंसर्ट करवाने के लिए। तो देखो एक्सेस करवाने के लिए पहली चीज तो आपको अगर एक एक करके नंबर को क्या करवाना है, एक्सेस करवाना है। सो आप इसमें इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं ना कि एक एक करके ना एक्सेस हो, एक साथ काफी एलिमेंट हम एक्सेस करवा लें, तो उसके लिए अपन क्या कर यूज कर सकते हैं, फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। तो देखो हाँ, और एक मेथड और है कि हम चाहते हैं पर्टिकुलर इस स्पेसिफिक इंडेक्स से इस स्पेसिफिक इंडेक्स तक हमारे वो एलिमेंट्स हो, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट दीजिएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि जब पहले मैंने लिस्ट क्रिएट की, ठीक है ना, लिस्ट मैंने क्रिएट की, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये मैंने लिस्ट क्रिएट की। तो देखो जो ये है हमारा, ये है इंडेक्स 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ पे करूंगा, जब मैंने किया, जैसे मान लो ये हमारी लिस्ट ए है, ए इक्वल्स टू, फिर मैंने क्या किया, ए जीरो किया, दैट मीन्स ये हमको क्या रिटर्न करेगा, पर्टिकुलर जीरो इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट या जो आइटम होगा उसको रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, 1, ठीक है ना। ऐसे ही जब मैंने यहाँ पे किया ए ऑफ कितना, ए ऑफ मान लीजिए 1 किया, तो दैट मीन्स इंडेक्स, इस लिस्ट के इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट होगा वो हमको रिटर्न होगा, यानी कि वो हो गया 2, ठीक है ना। यहाँ अगर हमारा कोई नेम होता या कोई लेटर होता या कोई वर्ड होता या कोई स्ट्रिंग होती, जो कुछ भी होता हमको रिटर्न होता, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, समझ में आई बात। अब उसके बाद मान लो जैसे ये चीज हो गई, ठीक है ना, ये है पर्टिकुलर एक एक करके हम एक्सेस करवा रहे हैं, ठीक है ना। फिर मैंने क्या कहा भाई, इसके ऊपर मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, ठीक है ना। फॉर लूप लगा दिया क्या, फॉर आई, फिर या फिर आइटम लिख दो, फॉर आइटम इन किस में, किस चीज में बात कर रहे हैं, इन ए, ए दैट मीन्स इन लिस्ट में। हम क्या लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप लगा रहे हैं आइटम के लिए, इन किस चीज में, ए में, यानी कि ए जो हमारी लिस्ट में है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा ले रहे हैं यहाँ पे किसको, ए को। तो डैट ये क्या करेगा, हमारे हर एक एलिमेंट को जो जो इस लिस्ट में है उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। अब रिटर्न करने के बाद अब एक चीज दिखाते हैं आपको, ये कैसे रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। अपने चलते हैं हम एडिटर पे, अब देखिए हम इस पे आ गए हैं। अब देखो इसमें क्या है ना, जैसे मैंने ये वाला किया, तो जैसे मैंने प्रिंट किया तो देखो 2.5 और ट्रू आ गया, 2.5 और ट्रू। अब 2.5 और ट्रू कैसे आया है, देखिए जो हमारी लिस्ट थी कहाँ पे है, हाँ ये वाली, इस वाली लिस्ट पे मैंने यूज किया है। तो देखो जो पहली हमारी जो वैल्यू थी, मैं इसको यही नीचे लिख लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। तो वहां पे आपकी क्लैरिटी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि एक एक मिनट दीजिए मुझे, हमारी जो लिस्ट थी ये वाली थी, है ना। अब इसी लिस्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है ना। यही लिस्ट हमारी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो इस पे जब मैंने अप्लाई किया ये चीज, ठीक है ना, तो देखो 2.5 और ट्रू आ गया। यहाँ पे देखिएगा 2.5 और ट्रू आया, क्यों, क्योंकि देखो इंडेक्स 0 पे 2.5 है हमारा, ठीक है ना। फिर इंडेक्स 1 पे बात करो तो ट्रू है, इसीलिए जो इंडेक्स 0 पे और 1 पे वैल्यू थी हमारी प्रिंट हो गई। इसी तरीके से मैं एक चीज और कर दूं, जैसे इंडेक्स थर्ड, ठीक है ना, इंडेक्स थर्ड, तो देखो ये क्या करेगा, हमको ए भी रिटर्न कर दिया, है ना। अब इसी तरीके से एक चीज मैं और आपको डिस्कस करना चाहूंगा, एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, जो मैंने बताया था कि इंडेक्सिंग जो है हमारी, वो हमारी इंडेक्सिंग निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। निगेटिव डेट मीन सब जो निगेटिव इसकी इंडेक्सिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग से भी इन नंबर को वो करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, और निगेटिव इन नंबरिंग से भी। अब चलिए दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब मान लो इसकी जगह पे मैं निगेटिव इंडेक्सिंग करता हूँ, -1 -2। अब देखो अब ये क्या प्रिंट करेगा, -1 दैट मीन्स ये वाला है -1, -2 दैट मीन्स ट्रू। देखो ये माइनस ए जो है हमारा, ये वाला माइनस ए जो है, ये हमारा इस वाले इंडेक्स का, इस एक टाइम के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने जब प्रिंट करवाया तो देखो -a और ट्रू, क्योंकि -a जो था पहले वाले का था, ये सबसे लास्ट वाले का, -2 इस वाले का। अब अगर मैं चाहूँ तो थर्ड जो हमारा है, वो थर्ड भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट जो हमारा ये यहाँ पे 2 है, इसकी जगह पे मैं थर्ड कर देता हूँ, ठीक है ना। अब चलिए इसको एक्सेस करता हूँ, 2.5 आ जाएगा, देखो 1 और 2.5। तो ये हमारा है कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू पर्टिकुलर कैसे उसको क्या करवा सकते हैं, नंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं लूप के ऊपर, जो मैंने डिस्कस किया था लूपिंग वाला। तो देखो लूपिंग में मैंने लिस्ट था, लिस्ट के ऊपर लगा दिया और आई कर दिया, क्योंकि आई जो है आइटम है, ठीक है ना। अब मैं जो जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये क्या करेगा, ये यूजिंग फॉर लूप प्रिंट लिस्ट आइटम्स, ठीक है, कौन कौन से हैं, 2.5 है, ट्रू है, ए है, ठीक है ना।
अब अगर आप चाहते हैं कि हमारा डिफरेंट उसमें ना जाए तो इंट एल कर देते हैं और लास्ट में मैं प्रिंट ये कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे क्या किया, सभी एक लाइन में आ गए। पहले हमारा क्या था, 2.5 था, ट्रू था, और फिर उसके बाद क्या था, ए था। बात क्लियर हुई। तो हमारा जो पहला यहाँ पे लिस्ट में आइटम था 2.5, ट्रू और ए, तो लिस्ट के जरिए ऐसे हम यूज करके वो अपने आइटम एक साथ क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने जो बोला था फॉर लूप और जो दोनों व्हाइल लूप होते हैं, दोनों का यूज हम कर सकते हैं सेम सिनेरियो के लिए, दोनों लूपिंग आइटरेशन के लिए होता है, ठीक है ना। तो मैं व्हाइल लूप यहाँ पे यूज करता हूँ। तो देखो व्हाइल लूप हमको चलाना है, व्हाइल लूप हम चलाएंगे इस पे, लेकिन हमारा व्हाइल लूप कब तक चलेगा। अब देखो इसमें आइटम कितने हैं हमारे, 1 2 3, यानी कि हमारा ये लूप जो है 3 आइटम है, तो 3 बार चलना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन लगा दिए कब तक चलेगा आई, जब तक लेंथ है जो लेस देन है लिस्ट से। अब देखो लिस्ट की लेंथ जो आएगी हमारी, आएगी 3, ठीक है ना। तो 3 से लेस देन चलेगा यानी 2 बार, लेकिन हमारा लूप कहाँ से चलेगा, 0 से, 0 1 2, सो दैट मीन्स हमारे 3 बार लूप, एक्चुअली 3 बार चल रहा है। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा, समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो हमारा लेंथ जो है इसका, हमारा लेंथ कितना आएगा लिस्ट का, 3 आएगा। मैंने लिस्ट फाइंड करना बताया लेंथ, ठीक है ना, तो 3 आएगा, ठीक है। तो हम मैंने क्या कहा था कि जब लेस देन की कंडीशन होती है तो जहां नंबर होता है उससे कम टाइम चलता है, यानी कि 3 बोला था तो 2 बार चलेगा, ठीक है ना। लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा, आई मैंने इनिशियल वैल्यू दी है 0 से, सो दैट मीन्स एक बार 0 पे चलेगा, एक बार 1 पे चलेगा, 2 पे, 3 पे जाके कंडीशन फॉलो होगी। लेकिन चल तो 3 बार रहा है और 3 हमारे आइटम थे, तो दैट यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रिंट आई करवा दिया, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा पहले वो प्रिंट होगा, फिर आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू, फिर 2 वाले पे होगा, सॉरी 1 पे होगा, फिर इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी, फिर 2 पे होगा, 3 पे कंडीशन फॉलो हो जाएगी। और इस तरीके से हमारे देखिए सारे जो थे ना यूजिंग वैल्यू, हमारे सारे आउटपुट आ गए। अब एक चीज सेम कहना चाहूंगा कि इंड एल लगा के आप क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे लाइन में जाने से बचा सकते हैं। और फिर यहाँ पे इसके लिए और हम क्या करते हैं, प्रिंट बैक स्लैश एन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो ब्लैक स्लैश एन से नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा है, और अगर हमको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है तो इसको अपन क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखिएगा अभी भी ये ऐसे हो रहा है, सॉरी। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बैक करके देखते हैं। ओके ओके ओके, व्हाट वी हैव टू डू, इसके लिए हमको क्या करना है, ब्लैक स्लैश एन। हाँ, ये देखिए, अब इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है, सो दैट ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी एक ही लाइन में, नई लाइन में ना जा करके ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन में हमारा सारा कुछ प्रिंट हो जा रहा है। अभी इसको अगर हटा के देखें तो क्या एंड एल से होगा कि हमारा हो सकता है, हाँ एंड एल से भी हो जाएगा। देखो जो हमारा जो वो वाली लाइन थी जो मैंने लास्ट में लाइन लिखी थी, वो एक नई लाइन पे जाने के लिए होता है, और प्रिंट जो ब्लैंक स्पेस करता क्या है कि नई लाइन पे जाके स्पेस एक क्रिएट कर देता है, जो वहां पे एलिमेंट आएंगे वो वहां पे ही हमारे एग्जीक्यूट होंगे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता होंगी, वो करते करते आएंगी। सो दैट अगर आप भी प्रैक्टिस करते हैं और हर बार कुछ नया इनपुट देते हैं, नया इनपुट देंगे, तो हर बार कुछ ना कुछ एक आपको नया और स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा। क्योंकि देखो यही तो प्रोग्रामिंग, यही इसीलिए ये इतनी डायनेमिक और इतनी पॉपुलर होती है प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि हर बार हर एक चीज किसी को भी नहीं पता है कि क्या होगा एक्चुअली। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, यही एक्सपेरिमेंट है और यही एक प्रैक्टिस है कि हर बार आप कुछ उसमें नया ट्राई कर रहे हैं, नया कुछ इनपुट दे रहे हैं और कुछ आपको नया आउटपुट मिल रहा है। दीज थिंग्स आर द एक्सपेरिमेंट नोन एज एक्सपेरिमेंट, ओके। तो इस तरीके से आप व्हाइल लूप के जरिए भी करवा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया, इसमें दो तरीके से आपको इसमें बताया, ठीक है ना। पहला तो आप क्या कर सकते हैं, जो अ, एक स्पेसिफिक इंडेक्स इंडेक्स देके एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक दूसरी चीज में मैं बताना चाहूंगा, जो दूसरी मैंने बताई है वो बताई थी क्या कि आप फॉर लूप और व्हाइल लूप का यूज भी करके आप एलिमेंट को एक्सेस करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो क्या है कि आपको यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको चाहिए, तो देखिए फॉर लूप लगाएंगे तो हाँ कहीं ना कहीं देखो जब लूपिंग वगैरह लगाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी प्रॉब्लम की क्रिएट हो प्रोग्राम की क्रिएट हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है ना। और थोड़ा लेंथी भी अगर मान लो हो गया, ठीक है ना, लूप लगा के। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को सिर्फ एक लाइन में कर सकते हैं, ठीक है ना। वो है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ स्लाइसिंग। अब देखो स्लाइसिंग क्या करेगा कि अगर हमको हमको पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो हम वहां से वहां तक पा सकते हैं। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, ए लिखना है, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाना है। अब आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो सबसे पहले आपका इंडेक्स 1 से इंडेक्स 3 तक चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स लिखेंगे 1, ठीक है ना, इंडेक्स लिखा 1, आपको 1 से चाहिए, ठीक है ना। अब आपको कहाँ तक चाहिए, 3 तक चाहिए, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। अब देखो, अब आपके मन में यहाँ पे डाउट आया होगा कि हमको चाहिए 3 तक, लेकिन हम यहाँ पे कितना लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं। लेकिन उसके पीछे हमारा एक लॉजिक है। तो देखो जो यहाँ पे इंडेक्स होगा ना, 4 का मतलब ये 1 से स्टार्ट होता है, तो 1
2 3 ये 4 पे नहीं जाएगा, ये 3 तक ही रहेगा। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे 3 लिख देता तो ये 1 पे जाता, 2 पे जाता और 3 पे नहीं जाता। सो दैट हमारा 2 और 3 प्रिंट होता। अब इस तरीके से हमारा क्या है, 2 भी प्रिंट होगा, 3 भी और 4 भी। अगर मैं 3 कर देता तो वहां पे ना जा करके केवल हमारा 2 और 3 प्रिंट करता। तो दैट ये इसलिए यहाँ पे हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया तो हमको यहाँ से यहाँ तक नंबर मिल गया। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे करता, मान लो कॉलन के स्टार्टिंग में कुछ देता ही नहीं और मैं यहाँ लिख देता क्या, यहाँ पे लिख देता मैं 4, ठीक है ना, 4। सो दैट मीन्स ये क्या करता, पहले तो हमारा 0 ये स्टार्टिंग से सारे इंडेक्स ले लेगा, लेकिन यहाँ इससे एक पहले तक यानी कि 3 तक जाएगा। समझ में ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कॉलन के आगे, कॉलन के स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है, सो दैट मीन्स ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और वहां तक जाएगा, कहां तक, जहां तक इसकी ये वाली कंडीशन लास्ट इंडेक्स दे रखा है। बात समझिएगा, स्टार्टिंग में अगर मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया है, सो दैट ये कहां से स्टार्ट करेगा और 0 तक, 0 से, ठीक है ना, और कहां तक जाएगा, जहां तक ये वाला दे रखा होगा, इससे एक पहले तक, यानी कि 0 पे रहेगा 1 2 सॉरी 2 जाएगा और फिर 3 जाएगा और 4 ये नहीं जाएगा। समझ में आई बात, ये हो गया। और एक चीज और, अगर मैं मान लो यहाँ पे ए करके मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में दे देता 1 और फिर कॉलन लगा के ब्लैंक छोड़ देता, अब क्या होता, अब दैट मीन्स ये 1 से स्टार्ट करेगा और जितने भी इंडेक्स हैं ये सारे इंडेक्स तक जाएगा। यानी कि अगर पर्टिकुलर इस वाले की बात करें तो 1 पे जाएगा, 2 3 और 4, यानी कि ये पूरे सभी इंडेक्स तक जाएगा। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से इस वाले चीज का हम यूज करते हैं। तो चलिए मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, सो दैट वहां पे जाके आपकी चीजों की क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा अच्छे से हो पाए, ठीक है ना। तो मैं अब आ गया अपन अपने एडिटर पे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अब ये दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले 0 वाला, इस वाले बात करते हैं। तो देखो इस वाले का मीन क्या है, ये पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला मैं हटा देता हूँ। अब देखो जब ये वाला प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होगा कि 0 से लेके हमारा क्या है, 2 तक ये प्रिंट करेगा, ठीक है ना। अब मैंने प्रिंट करवाया तो देखो 0 से लेके हमारा कहाँ तक किया, 2.5 तक, ठीक है ना। मैं एक लिस्ट भी यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ, वो हमारी लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट इक्वल्स टू क्या कर लेता हूँ, मैं रैंडम नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 हाँ ठीक, ठीक है ना। ये मैंने लिस्ट जनरेट करवा ली, ठीक है ना। अब देखो मैंने जब इस पे प्रिंट किया तो देखो ये आया, ठीक है ना। अब मैं इसके जगह पे फिर मैं दूसरा करता हूँ, ये वाला, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले जो है इसके हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब 1 से लेके मैं क्या कर रहा हूँ, 3 तक। अब क्या होगा इसमें कि हमारा 1 प्रिंट होगा, 1 वाला इंडेक्स एलिमेंट प्रिंट होगा, वो इंडेक्स प्रिंट होगा जो इंडेक्स 1 पे है, वो एलिमेंट प्रिंट होगा जो इंडेक्स 2 पे है, और इंडेक्स 3 वाला एलिमेंट हमारा प्रिंट नहीं होगा। यानी कि इस केस में हमारा 2 और 3 आउटपुट आना चाहिए, 2 और 3 आउटपुट आना चाहिए। तो देखो हमारे सामने 2 और 3 इसका आउटपुट आ गया है, ठीक है ना। अब इसके सामने एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला मैं हटा देता हूँ इससे, ये वाला मैंने हटा दिया, ठीक है ना। अब देखो 1 और 3 है तो ये हमारा प्रीवियस ही है। मैं इसको क्या करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, ये मैं प्रोग्राम, ठीक है ना। हाँ अब देखिए 2 और 4 है, ठीक है ना। 2 और 4, अब देखो 2 और 4 का मीन्स क्या है, इंडेक्स वो एलिमेंट प्रिंट होगा जो इंडेक्स 2 पे है, वो एलिमेंट प्रिंट होगा जो इंडेक्स 3 पे है, और इंडेक्स 4 वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट जो होता है एक्सक्लूड होता है, ठीक है ना। लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो एक्सक्लूड होता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे 2 और 3 यानी कि 0 1 2 यानी कि 3 और 4 आउटपुट हमारा आना चाहिए। तो देखो हमारे सामने 3 और 4 जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो आ गया है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 0 और 4 किया, 0 और 4 दैट मीन्स स्टार्टिंग से सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन 4 एलिमेंट वो होगा जो इंडेक्स नंबर 4 पे एलिमेंट होगा वो एक्सक्लूड रहेगा, वो दैट मीन्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब चलिए इस चीज को मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं। तो देखिए 0 1 2 3 4 आ गया है। तो देखो इंडेक्स 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स पे हमारा था 5, और 5 हमारे इस वाले इंडेक्स में, इस वाले इंडेक्स में नहीं आया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंडेक्स, इसके मेथड्स जो हैं, जो उनके ऊपर बात करता हूँ। तो सबसे पहला मेथड है, आई होप जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है कि इंडेक्स स्लाइसिंग कैसे करते हैं उसकी, ठीक है ना, इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, कैसे प्रिंट करवा सकते हैं लूपिंग वगैरह के जरिए, इन सभी चीजों पे हमारी बात हो गई है, ठीक है ना। अब आगे चल के अभी मेथड्स के जरिए हम बात करेंगे कि उसमें इंसर्ट कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, तो जैसे फ्रूट नाम की मैंने मान लो अपनी लिस्ट बना ली है। अब इसके अंदर काफी सारे हमारे फ्रूट्स हैं। अब देखिए जो मैंने फ्रूट्स करवाया तो फ्रूट्स हमारा प्रिंट भी हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि फ्रूट्स को मैंने रिवर्स कर दिया है, ठीक है ना। फ्रूट्स को रिवर्स कर दिया और फिर फ्रूट्स को प्रिंट करवा रहे हैं। तो रिवर्स करने का डेट मीन्स जो हमारा क्या था कि जो हमारा सबसे लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो उससे पहले इंडेक्स पे आ गया है, और इस तरीके से हमारे जितने भी इसमें एलिमेंट थे वो सभी रिवर्स हो गए हैं, ठीक है ना।
तो देखिए हम अब इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो जो गुआवा हमारा सबसे लास्ट इंडेक्स पे था, फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। जो हमारा एप्पल सबसे फर्स्ट इंडेक्स पे था, वो सबसे लास्ट इंडेक्स पे चला गया है। ठीक है ना? अब बात करते हैं एक और चीज के बारे में कि मॉडिफाइंग लिस्ट आइटम वन बाय वन। देखियो अब मोड लिस्ट आइटम जो हमारा लिस्ट होता है, सबसे पहली बात कि ये हमारा म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल दैट मीन्स यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर यू कैन चेंज द वैल्यू, दैट इज म्यूटेबल। इफ आई एम सेइंग लिस्ट इज sorry immutable, that means using assignment operator we are not able to change the value of any एलिमेंट। ओके, तो यानी कि अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए वैल्यू को रिप्लेस करवा पा रहे हैं, सो दैट मीन्स वो हमारा म्यूटेबल है। अगर नहीं रिप्लेस करवा रहे हैं, दैट मीन्स इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल का सिनेरियो तब आता है, दैट मीन्स दैट डाटा बिल्ट इन डाटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड बाई दैट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने अब यहाँ पे किया फ्रूट्स। ठीक है ना? अब देखिएगा मैंने जो वाटरमेलन किया था किस इंडेक्स पे, वन पे। तो देखो पहले इंडेक्स इंडेक्स वन पे हमारा क्या था कि हमारी ये वाली वो हो गई थी। ठीक है ना? हमारी रिवर्स होके जो हमारी ये वाली लिस्ट थी, वो रिवर्स होके ये वाली लिस्ट हो गई थी। अब हमारी करंट लिस्ट जो है वो ये वाली है। तो देखो इस वाली लिस्ट में जीरो इंडेक्स पे गुआवा है, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे कीवी है, और हमारा जो हमने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स पे हमने वाटरमेलन किया है। तो जब प्रिंट करवा रहे हैं तो देखो गावा गुआवा और जो हमारी कीवी है वो वाटरमेलन से रिप्लेस हो गई है। ठीक है ना? सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये वाली हमारी करंट जो हमारी लिस्ट है वो फ्रूट्स की आ चुकी है। अब देखो रिप्लेसिंग मल्टीपल लिस्ट आइटम विथ अ आइटम। अब देखो जैसे मैंने ए कॉलन कर दिया और फिर इक्वल्स टू वाटरमेलन कर दिया। देखो ए कॉलन का मीन्स क्या था कि इंडेक्स ए से वन से स्टार्ट होके जितने भी हमारी वो रहती थी उस सब पे अप्लाई होती थी स्लाइसिंग। सो दैट मीन्स यहाँ पे हर एक चीज पे हमारी अप्लाई होगी। तो देखो जब हम ये करते तो यहाँ एक डिसएडवांटेज है। तो देखो हमारा इंडेक्स वन से स्टार्ट होके और फिर वाटरमेलन के जितने भी हमारे कैरेक्टर थे वो सभी स्टोर हो गए हैं। ठीक है ना? बाकी एलिमेंट रिप्लेस हो गए। सो ये दिस मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट मेथड टू डूइंग द टास्क, यानी कि किसी भी लिस्ट के आइटम को रिप्लेस करना। ठीक है ना? क्योंकि इसमें देखो हमारा जो बाकी और वो है वो सभी लॉस हो जा रहे हैं, वो सभी आइटम्स जो हमारे लॉस हो जा रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ निकल गए हैं। ठीक है ना? सो इस तरीके से ये वाला मेथड हम यूज नहीं करने वाले हैं। सो हम क्या यूज करने वाले हैं, तो देखो जब मैंने ये वाला किया तो देखो अब क्या है कि जो हमारी ये वाली करंट लिस्ट है ये वाली है। अब रिप्लेसिंग मल्टीपल आइटम, अब मल्टीपल आइटम कैसे हम रिप्लेस कर रहे हैं, फ्रूट्स वन कॉलन। अब उसके बाद हमको जो जो एलिमेंट्स क्या करवाने हैं, रिप्लेस करवाने हैं। जो जो एलिमेंट हमको इंसर्ट सॉरी रिप्लेस करवाने हैं पुरानी वाली लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके की एक लिस्ट बनाएंगे और न्यू एलिमेंट्स को इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। सो दैट अब हम इसको जो एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखिए हमारा वन जो है, वन हमारा वन पे कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वन से। जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट पे कोई हमारा इम्पैक्ट नहीं आया। तो देखो जो बाकी एलिमेंट थे वो सभी रिप्लेस होके नए वाले एलिमेंट जो हमारा वाटरमेलन और ग्रेप्स था वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। सॉरी वाटरमेलन और मैंगो जो था वो हमारा आ चुका है। ठीक है ना? अब थोड़े बात करते हैं मेथड्स जो हैं लिस्ट के ऊपर। ठीक है ना? मेथड्स दैट मीन्स हमारे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, इनबिल्ट इनबिल्ट चीजें हैं जिनके थ्रू हम अपनी चीजों को आसान कर सकते हैं। डूइंग मैन्युअली बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन इजिली डू दैट टास्क, दैट पर्टिकुलर टास्क। ओके, तो सबसे पहली चीज तो हमारी ये हमारी लिस्ट हो गई करंट वाली। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं तो देखिए ये हमारी करंट लिस्ट आ चुकी है। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहली चीज, वो क्या है हमारी। ठीक है ना? अब ये वाली सबसे पहली चीज अपेंड करना। अब अपेंड करने का दैट मीन्स इसमें क्या है कि हमारा एक नया एलिमेंट जाके लास्ट में जो हमारी लिस्ट का लास्ट है, लास्ट इंडेक्स है, वहां पे जाके हमारा एक नया एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे मैंने अपेंड किया ऑरेंज। अब इसको प्रिंट करवाते हैं तो देखिए क्या आया हमारे सामने, गुआवा यहां तक था। गुआवा के बाद ऑरेंज जो है हमारे लास्ट इंडेक्स पे हमारा एक एलिमेंट आ गया। So whenever you want to add new element at the last index, so you can use append। ठीक है ना? आफ्टर एट ब्रैकेट दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर डबल कॉलन में आपको जो भी एलिमेंट इंसर्ट करवाना है उसका आप नाम दे सकते हैं। ठीक है ना? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर नंबर पे, मैंने क्या कहा था आपसे, मेथड्स में मैं देखूंगा कि किस तरीके से हम एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है ना? पहले मैंने एक्सेसिंग करने सीखा, फिर प्रिंट करना सीखा, फिर उसके बाद मैंने कुछ मेथड सीखे। अब देख रहे हैं कि उस लिस्ट में, अब मान लो ब्लैंक लिस्ट है, उसके अंदर कुछ कुछ भी नहीं है। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एक इंडेक्स पे आपको नंबर्स को या कुछ आइटम्स को इंसर्ट करवाना है। तो जैसे मान लीजिए क्या है कि ये हमारी एक लिस्ट है। ठीक है ना? अब ये एक लिस्ट है, अब मैंने क्या किया है, इसके वन इंडेक्स पे ये वाला प्रिंट करवा रहा हूं। तो अभी देखिएगा कि जो
ये 1 इंडेक्स पे हमारा ये आ चुका है, ठीक है ना? लेकिन एक चीज़ आप बोलेंगे कि 1 इंडेक्स पे हमारा तो ऑलरेडी 2 था, यानी कुछ एलिमेंट थे। तो देखिए, व्हेनेवर जब भी हम किसी लिस्ट में अभी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई हम पर्टिकुलर आइटम इंसर्ट करवाएँगे, अगर वहाँ पे कोई आइटम प्रेज़ेंट है, तो वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, वो स्पेस खाली हो जाएगी और वहाँ पे ये हम एलिमेंट हमारा स्टोर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या था कि हमारी 1 के प्लेस पे क्या था, 2 था और ये 2 यहाँ पे क्या हुआ, आगे शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे हमारा क्या है, हेलो आ चुका है, ठीक है ना? अब मैं मान लो, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इस लिस्ट में तो हमारा कुछ है ही नहीं। इस ये लिस्ट जो है हमारी ब्लैंक लिस्ट है। लेकिन मैं मान लो इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट को स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो अब ये क्या है, इंडेक्स 0 पे स्टोर कर दिया। अब देखो क्या है कि जब भी मैं मान लो कोई एलिमेंट स्टोर करवाना चाहता हूँ उस इंडेक्स पे कि जैसे मान लो 10 इंडेक्स नंबर 10 पे मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ और 5 ही उसमें आइटम है, तो अब क्या होगा कि वो वहां ना स्टोर करके सबसे लास्ट वाले पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि जहां से एलिमेंट हमारा समाप्त हुआ है, फिनिश हुआ है, उसके आगे से वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे मान लो इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, इसके अंदर मैंने बहुत सारे आइटम दे दिए, ठीक है ना? मैं चेंज कर देता हूँ, बहुत सारे 1 2 3 4 ऐसे आइटम है। अब मैं मान लो इसको कितने पे स्टोर करवा रहा हूँ, 10 पे। अब देखो इसमें आइटम कितने हैं, आइटम कितने, 1 2 3 4, यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है ना? 1 2 3 4। लेकिन अब मैं 10th वाली पोजीशन पे वो स्टोर करवाने जा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, 4 के जस्ट बाद इसको लाके प्रिंट कर देगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्टोर करवा, अब देखो ये सबसे लास्ट में 10 वाले, ठीक है ना? अगर मान लो मैं ऐसे इंडेक्स पे इंसर्ट करवाने जा रहा हूँ जहाँ वो एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा और उसमें एलिमेंट कम है हमारी लिस्ट में, तो क्या करेंगे, जस्ट उसके लास्ट इंडेक्स पे वो लाके पुट कर देगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं रिमूव करना। तो अब रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो रिमूव हमारा एक इनबिल्ट मेथड है जिसको ज़रिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारी यहाँ पे लिस्ट जो है, लिस्ट है 1 2 3, ठीक है ना? अब इसमें से मैं 1 रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो जस्ट ये क्या करेगा, हमारी 1 को रिमूव कर दिया उसने। यानी कि इसके अंदर आप वो पर्टिकुलर एलिमेंट लिख दीजिए जो आप चाहते हैं। अगर यहाँ पे मान लो हमारा कोई कैरेक्टर होता, ठीक है ना? अगर मान लो कोई कैरेक्टर हमारा ए होता, ठीक है ना? तो अब अगर हमको रिमूव करवाना है तो इसके अंदर जो हम कैरेक्टर पास कर देते, ए पास कर देते। तो ये क्या करेगा उस चीज़ को, मैं 1 मिनट, ठीक है ना? तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पास कर देते हैं किस चीज़ को हमको रिमूव करवाना था, ए को। तो अगर हम अब लिस्ट को प्रिंट करवाएँगे तो ए यहाँ से हमारा गायब हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट के किसी भी आइटम को, पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करवा सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे मेथड की, जो कि हमारा पॉप। अब पॉप क्या करेगा, देखिए पॉप क्या करेगा कि जो सबसे लास्ट इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट होगा उसको निकाल देगा और हमको रिटर्न कर देगा। यानी कि प्रिंट भी करवा देगा और हमारी जो एक्चुअल लिस्ट है उससे निकाल भी देगा, ठीक है ना? अब जैसे मैंने यहाँ पे ये किया तो देखो इसने जो एलिमेंट उसमें से निकाला है, अब देखो ऐसा सपोज करो कि आपके पास ऐसे एक बॉक्स है, ठीक है ना? बॉक्स के अंदर काफी सारी बुक्स लाइन वाइज लाइन है, ठीक है ना? जो आप हाथ डाले तो जब सबसे ऊपर बुक होगी तो आप उसको निकाल रहे हैं और निकालने के बाद आपको शो भी वो हो जाएगी, ठीक है ना? अब जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ अपनी प्रीवियस वाली लिस्ट, तो देखिएगा ये उसमें आइटम नहीं बचा है। देखो जब मैंने प्रिंट करवाया तो वो वाला आइटम भी इसमें नहीं है, यानी कि 3 को इसने क्या किया, पॉप किया है और पॉप करने के बाद हमको क्या करेगा, वो रिटर्न भी कर देगा। देखो पॉप किया है और उसने रिटर्न भी कर दिया कि 3 पॉप हो गया है। अब इसके बाद अगर मैं लिस्ट अपनी पुरानी वाली प्रिंट करवा रहा हूँ तो देखिए हमारे सामने क्या आ रहा है, 1 और 2, यानी कि 3 इसमें से रिमूव हो चुका है, ठीक है ना? अब बात करते हैं कि हम कैसे समझें कि एक हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट है वो फर्स्ट टाइम किस इंडेक्स पे आया हुआ है ना? तो यूजिंग इंडेक्स मेथड हम देख सकते हैं कि वो किस एक्चुअली किस इंडेक्स पे है। जैसे मैंने क्या किया, इसको जैसे प्रिंट करवाया तो देखिए 1 इंडेक्स पे ये हमारा है। अब इसी तरीके से काउंटिंग हम यूज कर सकते हैं। काउंटिंग दैट मीन्स ये एक पर्टिकुलर काउंट करेगा कि आपका एक एलिमेंट, एक आइटम कितनी बार आया है। अब काउंट के अंदर जस्ट आप क्या करेंगे, वो आइटम को पास कर देंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे मैंने 4 किया तो देखो 4 टाइम्स आया, 1 2 3 4, ठीक है ना? 2 बार, 2 टाइम्स यहाँ, 2 टाइम्स यहाँ, तो 4 रिटर्न कर दिया। अब देखो सॉर्टिंग ऑफ आइटम, देखो सॉर्टिंग ऑफ आइटम क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऐसे है, ठीक है ना? काफी सारे हमारे पास लिस्ट एक है जिसमें काफी सारे नंबर्स हैं और जो नंबर्स हैं वो सीरियल ऑर्डर में नहीं है। सीरियल ऑर्डर दैट मीन्स वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो अब हमको उनको क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है दैट मीन्स एक उनको फिक्स सीरियल सीक्वेंस में लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट डॉट सॉर्ट किया, लिस्ट डॉट सॉर्ट से फिर मैंने लिस्ट को रिटर्न करवा लिया। अब देखो अगर मैं इस चीज को प्रिंट के अंदर लिखता तो ये नन रिटर्न करता, क्योंकि ये जो हमारे फंक्शंस है ना, ये हमारे फंक्शंस जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ये हमारे एक्चुअल उस पे वर्क नहीं करते, इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। जस्ट ये क्या करते हैं, उस लिस्ट पे वो चीज ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। फिर जब आप लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए जाएंगे, सो वहां पे आपको इसके जो क्या बोलते हैं, इसके जो ऑपरेशन हैं आपको शो होंगे। देखियो 1 0 1 2 3 4 6 इस तरीके से आ गए हैं, ठीक है?
अब बात करते हैं रिवर्स। अब डॉट रिवर्स लगा देंगे, इसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। जो आप लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो वहां पे आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, रिवर्स। अब देखो 5 जो लास्ट में था पहले आ गया है, फिर 2, फिर इस तरीके से, ठीक है ना। आई थिंक रिवर्स मैंने पहले भी करवाया था, ठीक है। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैंने पहले ही बता सॉरी लेंथ ऑफ लिस्ट पहले ही बता दिया है, लेंथ। और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग नेम पास कर दें, सॉरी आप यहाँ पे क्या पास करेंगे, लिस्ट। एक्चुअली मेरे माइंड में ना स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही तब से चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पास कर देंगे अपनी लिस्ट को। सो इससे क्या होगा, आपको उसकी लेंथ पता चल जाएगी। देखिए 4, यानी कि इसके अंदर 4 आइटम हमारे हैं। अब बात करते हैं रिमूविंग ऑल द आइटम्स एट अ सिंगल टाइम। अब मान लो आपको एक एक करके नहीं, सारे आइटम्स को रिमूव करना है। सो आप यहाँ पे क्या करिए, ये वाला यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं जो इतनी देर से बोल रहा हूँ ना कि इसकी रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं होती, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिख दिया, ठीक है ना, प्रिंट के अंदर ये चीज लिख दी, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आएगा नन, ठीक है ना। अभी प्रिंट करवाया, देखो नन आया, ठीक है ना। नन आने का मीन्स क्या है, मैं इतनी देर से ये बोलना चाहता हूँ कि इनकी ना कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे किया, नन आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नन ना, ये ना लिख करके, अब दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चीज हमारी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो लिस्ट वन पे हो गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे अब जब करूंगा ना, अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगा, कौन सी लिस्ट फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब मैं करवाता हूँ तो देखो ये वाले चेंजेस हमको दिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो सारे आइटम्स हमारे रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो स्लाइसिंग ऑफ द लिस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इस तरीके की सारी जितनी भी स्लाइसिंग थी, ठीक है ना, ये वाली। अब ये मैंने डबल कॉलन 2 क्यों लिखा है, तो देखो 2 हमारा स्टेप है, 2 स्टेप है, दैट मीन्स जो हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया है उसमें पहला एलिमेंट होगा, फिर दूसरा, मतलब स्टेप्स जैसे हमारे फॉर लूप में स्टेप्स यूज होते थे वैसे यहाँ पे भी स्टेप्स यूज होंगे। दैट मीन्स वो वहां से वहां तक बीच के स्टेप्स को स्किप कर देगा। फिर जो हमने दिया है स्टेप 2 सेकंड वाला, जैसे 1 दिया, ठीक है ना, 1 का 2 मैंने स्टेप दिया, तो बीच का जो स्टेप है थर्ड वाला वो स्किप होके उस पे आ जाएगा। जैसे 1 दिया, फिर 2 वाला स्किप होके थर्ड पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप रिसर्च करिएगा, इस चीज के बारे में आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तो आपको वहां पे एक्चुअल इसका समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आइट्रेशन ओवर लिस्ट मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से हम एक लिस्ट के ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं आइटरेटिंग ओवर इंडेक्स। अब वो इंडेक्स के ऊपर भी आप इसको आइटरेट कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इंडेक्स कॉमा वैल्यू, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल पास कर सकते हैं, पास कर दिया है। और देखो जब भी हम यहाँ पे वेरिएबल पास करते हैं, आप कितने भी वेरिएबल यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। फिर मैंने यूज किया इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर हमारे इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है पर्टिकुलर, ठीक है ना। तो अब इन्यूमरेटर क्या है, इन्यूमरेटर हमको इंडेक्सिंग उसकी रिटर्न करेगा, ठीक है ना। लिस्ट के ऊपर लगा रहे हैं और ये इंडेक्स को रिटर्न करेगा। इन्यूमरेटर हमारा एक क्या है, एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से क्या है, एक फंक्शन ही है, ठीक है ना, मेथड ही है, ठीक। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो ये हमारा 0 दिया, 0 1 2 3, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पे इंडेक्स आ रहे हैं और उस इंडेक्स के एस्पेक्ट में हमारा जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे हमको प्रिंट हो रही है, ठीक है ना। आई होप ये आपको विजिबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और इसके जो आगे के मेथड्स हैं, आई होप अभी काफी सारे इसके फंक्शंस हैं और काफी सारी चीजें हैं जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक मैंने इसका जो कुछ भी पढ़ाया है वो अच्छे से डिस्कस रिवाइज कर लीजिए, क्या होता है सारी चीजें वो भी देख लीजिए अच्छे से। और जो इसकी कुछ चीजें हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो इसके कुछ और जो इनबिल्ट फंक्शन है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो अभी तक मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, जैसे फॉर लूप वगैरह लगा रहा हूँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा मेथड है, समझ लो एक ऐसी सुपर पावर है हमारे पास, जिससे हम एक लाइन में अपने जितने भी टास्क है ना, जितने भी लिस्ट वाले अभी तक ऑपरेशन परफॉर्म किए इन अ सिंगल लाइन, तुम आप उन सभी चीजों को क्या कर सकते हैं, हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो फॉर लूप का लंबा सा कोड लिख रहे हैं वो नहीं जरूरत है हमको लिखने की, हम एक लाइन में एक्चुअली ना, जिसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कैलकुलेट होती है वो लाइन बाय लाइन होती है, किस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब जितनी ज्यादा हमारी लाइन कम होंगी प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम उतना ही वेल स्ट्रक्चर्ड होता होगा और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही हमारी कम होगी। सो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एक अमेजिंग टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को हमारे चैनल का जो बेल आइकन है वो प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।